हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम व्यापम से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये वीडियो आपकी एमपी पुलिस और जेल पेरी दोनों परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को करेंगे और जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है तो सबसे पहले उसे रोकना है, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। उसके बाद आप लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, 20 में से आपको कितने क्वेश्चन बने और कितने नहीं बने। ठीक है। और यदि इस वीडियो की पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए रन स्टडी, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारे वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल होती है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और जैसे कि हम हमारे वीडियो की शुरुआत में पिछले वीडियो के क्विज के प्रश्नों को करते हैं, तो ये हमारे क्विज के प्रश्न थे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में स्थित। ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। सेकंड क्वेश्चन था अरपिंदर सिंह किस खेल से संबंधित है। तो अरपिंदर सिंह है ट्रिपल जंप से संबंधित। किससे संबंधित है? ट्रिपल जंप से संबंधित है अरपिंदर सिंह। और मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मांगलिया को। किसे कहा जाता है सूखा बंदरगाह? मांगलिया को। यह साउथ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश का ये सूखा बंदरगाह है। मध्य प्रदेश का यह तीसरा सूखा बंदरगाह है। इसके पहले प्रीतमपुर और मंडीदीप दो जगह ऑलरेडी सूखा बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो ये है उन स्टूडेंट के नाम जिन्होंने इस क्विज का कमेंट बॉक्स में आंसर किया था, जिसमें पहला नाम है राहुल पटेल का, नवनीत जगेत, रंजन सिंह भील, मोनिका जायसवाल, डिफेंस गाय 77, सोन सिंह जाटव, मधु धाकड़ और मनीष कुशवाहा। ठीक है, आप सभी इसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे, अपनी स्टडी को जारी रखें और देखना एक दिन आप अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्यारसपुर की। यह है विदिशा जिले में स्थित। ठीक है, कहाँ स्थित है? विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ पर आपको हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों के जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं ग्यारसपुर में। साथ ही माला देवी का एक मंदिर याद रखना है आपको। ठीक है, और अठखंबे चौखंबे या डायग्राम में देख पा रहे, 4 खंबे वाला चौखंबे, 8 खंबे वाला अठखंबे। ये जो अवशेष है किसके अवशेष है? ये मंदिरों के अवशेष है। ठीक है, और विदिशा में एक चीज और याद रखना है आपको, उदयगिरी की गुफाएं जो है वो विदिशा में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? तो रॉबिन हुड के नाम से हम जानते हैं टांटा भील को रॉबिन हुड के, इंडियन रॉबिन हुड, भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घुघुआ कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है। तो घुघुआ जो है ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है। यदि हम बात करें जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है डिंडोरी में। कहाँ स्थित है? डिंडोरी में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। ठीक है, यदि हम बात करें माधव की, तो माधव है शिवपुरी में और मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था। पहला कौन सा था? कान्हा-किसली था, और ये मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। और 1955 में हुई थी हमारे कान्हा-किसली की स्थापना। जॉर्ज केसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, NH3 पर स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये बातें भी याद रखना है। यदि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भोपाल में स्थित है। सर्प उद्यान भी इसमें स्थित है। क्या स्थित है? सर्प उद्यान स्थित है, और इसे आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। सर्प उद्यान स्थित है और वन विहार जो है ये भोपाल में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है होशंगाबाद में। कहाँ पर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? होशंगाबाद में है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की खासियत है कि भारत में बाघों का DNA टेस्ट करवाने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? भारत में बाघों का DNA टेस्ट करवाने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और पचमढ़ी प्रसिद्ध स्थल है पचमढ़ी, ये भी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा देखा जा सकता है। तो बांधवगढ़ की यदि हम बात करें तो बांधवगढ़ कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया जिले में स्थित। सर्वाधिक मात्रा में शेरों का घनत्व पाया जाता है यहाँ पर। शेरों का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, और
अन्य खासियत की बात करें तो 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है और जंगल गलियारा योजना में 2 राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा जाएगा, जिसमें बांधवगढ़ और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। ठीक है, और यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में सांभर और चीतल ये दोनों ही जीवों को देखा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शिखरों में से किसकी सर्वोच्च ऊंचाई है। सर्वोच्च ऊंचाई की यदि हम बात करें तो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं और यह 8,611 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है और सेकंड नंबर पे आता है K2। ठीक है, यदि नंगा पर्वत की बात करें तो 8,126 मीटर ऊंचा है और कातिल पर्वत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कंचनजंगा की बात करें तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में स्थित है, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और गौशरबूम की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 8,068 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भमावाद गांव में आयोजित किया जाता है। तो भमावाद गांव में जो आयोजित किया जाता है मेला वह है तेताजी का मेला। किसका मेला है, तेताजी का मेला। यह गुना के भामावाद गांव में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यदि नागाजी के मेले की बात करें तो मुरैना में लगता है नागाजी का मेला, जो कि 1 माह के लिए लगाया जाता है और नवंबर दिसंबर के बीच में लगता है। हीरा भूमिया की मेले की बात करें तो यह ग्वालियर में लगता है और अगस्त सितंबर के बीच में लगता है। ठीक है, और पीर बुधन का मेला यह शिवपुरी में लगता है। ये मेले कहाँ कहाँ लगते हैं ये सब आपको याद रखना है। मेले भी फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, तो ये मेले सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1972 में भोपाल जिला कौन से जिले से बनाया गया था। तो भोपाल जिला जो 1972 में बनाया गया था वो सीहोर जिले से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, होशंगाबाद से कौन सा जिला अलग करके बनाया गया था, हरदा, जो कि 1998 में बना था। ठीक है, और 1956 को जब मध्य प्रदेश बनाया गया था उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, 43 थी, 43 थी। और विभाजन के समय जब सन 2000 में विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, उस समय 61 जिले थे हमारे पास, जिसमें 45 MP को मिले और 16 जिले जो है वो वर्तमान छत्तीसगढ़ के पास गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परधोनी कौन से समुदाय का लोकप्रिय नृत्य रूप है। तो यदि बात करें परधोनी की तो यह है बेगा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य रूप। ठीक है, भील जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील और भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। और गोंड की बात करें तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड और भारत में इसका स्थान है पहला। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है गोंड जनजाति का और पहला स्थान है भील जनजाति का। और इसका उल्टा कर दिया जाए, मतलब गोंड पहला है भारत में और दूसरा है भील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है। तो शक्कर नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की अन्य सहायक नदी की बात करें तो तवा, शेर, हिरण, बरगी और दूधी, ये नदियाँ भी आपको याद रखना है कि ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, बेनगंगा की बात करें तो एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह दक्षिण में होता है। बेनगंगा भी याद रखना है, एकमात्र मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह दक्षिण में होता है। और गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी। यदि तवा की बात करें तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी यदि पूछे तो वह है तवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित थे। तो जो शिवेंद्र सिंह है वह संबंधित थे हॉकी से। आप देख पा रहे हो फोटो में, ये हॉकी लेकर अपना खेल दिखा रहे हो, तो ये किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, शिवेंद्र सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निराला सृजन पीठ किसका भाग है। तो निराला सृजन पीठ जो है यह भारत भवन का भाग है। किसका भाग है, भारत भवन का भाग है निराला सृजन पीठ। और भारत भवन की बात करें तो चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। कौन थे, चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। 1982 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, यदि बात करें कालिदास अकादमी की तो ये कहाँ पर स्थित है, ये उज्जैन में स्थित है। सन 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। रविंद्र भवन की बात करें तो 1884 में इसकी स्थापना की गई थी रविंद्र भवन की। ठीक है, ये भी भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो राजगृह में
जो बौद्ध परिषद का आयोजन किया था वह पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध परिषद के समय शासनकाल किसका था? तो था अजातशत्रु का शासनकाल। ठीक है। यदि दूसरी की बात करें तो दूसरी हुई थी वैशाली में, और उस समय जो शासनकाल था वह कालाशोक का शासनकाल था। तीसरी की बात करें तो तीसरी थी पाटलिपुत्र में, और जो शासनकाल था वह था अशोक का। और चौथी की बात करें तो यह थी कुंडलवन में, और उस समय जो शासनकाल था वह था कनिष्क का। ठीक है। तो 4 बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो ये चारों आपको याद रखना है, और ये चारों मैंने आपको शासनकाल किसका था वो भी बता दिया, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक और कनिष्क। ये भी सब याद रखना है क्योंकि ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चहर चमन पुस्तक में किसके शासनकाल का इतिहास है? तो जो चहर चमन पुस्तक है इसमें शाहजहाँ का इतिहास है। किसके शासनकाल का इतिहास है? शाहजहाँ के शासनकाल का इसमें इतिहास मिलता है चहर चमन पुस्तक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धमोनी उर्स मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है? तो धमोनी उर्स जो मेला है यह 6 दिवसीय मेला होता है जिसका आयोजन सागर जिले में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होशंगाबाद में नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। 30 मई 2015 को नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन होशंगाबाद में किया गया था, उस समय के तात्कालिक केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि अरुण जेटली थे उनके द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो जो केंद्रीय प्रांत था उसका गठन सन 1861 में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? सन 1861 में हुआ था। इसमें नागपुर प्रांत को सौगर और नेरबुड्डा क्षेत्र के साथ विलय करके बनाया गया था। 1861 में नागपुर प्रांत को सौगर और नेरबुड्डा क्षेत्र के साथ विलय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंदू सरवटे का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंदू सरवटे ये क्रिकेट प्लेयर थे, और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था सागर जिले में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी इंदौर में। कहाँ हुई थी मृत्यु? इंदौर में हुई थी। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की मृणाल पांडे कौन से व्यवसाय से संबंधित है? फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये है मृणाल पांडे जो कि एक पत्रकार है। तो पत्रकारिता इनका क्षेत्र हो जाएगा मृणाल पांडे का। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, दोस्त मोहम्मद खान कौन थे? तो दोस्त मोहम्मद खान ये थे एक अफगानी। कौन थे दोस्त मोहम्मद खान? यह थे एक अफगानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारे आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि लुई बेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 जनवरी के दिन। कब मनाया जाता है लुई बेल दिवस? 4 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है। अब है आपके लिए आज के क्विज के प्रश्न, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है? दूसरा क्वेश्चन है रूपसी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? और तीसरा क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कमेंट बॉक्स में मुझे इन क्विज के प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है। तो ये था आज का आपका वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जाइए। ठीक है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।